यूं तो भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से बहती आ रही एक ऐसी नदी जो इतिहास के कई घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुई है। इस नदी के बगैर भारतीय इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में सिंधु नदी के इतिहास एवं उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु और सरस्वती नदी को भारतीय सभ्यता में सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। गंगा नदी से पहले भारतीय संस्कृति में सिंधु नदी की ही महिमा थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंधु का अर्थ जल राशि होता है। सिंधु नदी के इतिहास के बगैर भारतीय इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है। 3600 किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी इस नदी का उल्लेख वेदों में अनेक स्थानों पर है। इस नदी के किनारे ही वैदिक धर्म और संस्कृति का उद्गम और विस्तार हुआ है। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण में सिंधु नदी को महानदी की संज्ञा दी गई है। सिंधु नदी के तट पर ही भारतीयों के पूर्वज ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। सिंधु घाटी में कई प्राचीन नगरों को खोदकर निकाला गया है। इसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्रमुख है। सिंधु घाटी की सभ्यता आज से 5000 साल पुराना है। नए शोध के परिणामों के मुताबिक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के गेजी काउंटी में कैलाश के उत्तर पूर्व से होता है। नए शोध के मुताबिक सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है, जबकि पहले इसकी लंबाई 2900 से 3200 किलोमीटर मानी जाती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल भारत पाक जल संधि के तहत पाकिस्तान करता है। पहले लोगों का मानना था कि यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबा नामक स्थान से सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह नदी हिमालय के दुर्गम कंदराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा तय करती हुई सुलेमान के निकट पाक सीमा में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती हुई यह नदी कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस नदी ने पूर्व में अपना रास्ता कई बार बदला है। 1245 ईस्वी तक यह मुल्तान के पश्चिमी इलाके से बहती थी, लेकिन 200 वर्ष पूर्व यह नदी गुजरात के पास कच्छ में विचरण करते हुए अरब सागर में गिरती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुल्तान में सिंधु नदी और चिनाब नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब की याद में एक सूर्य मंदिर बना है। इस मंदिर का वर्णन महाभारत में भी है। इस मंदिर का स्वरूप कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता था, लेकिन अब सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे सारे हिंदू तीर्थ स्थल मुस्लिम शासकों के काल में तोड़ दिए गए। तो दोस्तों, आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सिंधु नदी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी।